हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सो गाइस, हम सभी से सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स हमें करनी चाहिए। हम हर रोज टीवी में नए नए म्यूचुअल फंड्स देखते हैं। हम हर रोज न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि ये फंड में इन्वेस्टमेंट्स करो फॉर बेटर रिटर्न्स। सो जैसे ही हम पढ़ लेते हैं, हम आ जाते हैं पूरे जोश में और जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे। मान लीजिए कि आईसीआईसीआई कंपनी का अगर नया म्यूचुअल फंड आया है तो आप जाओगे, सर्च करोगे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। जैसे ही आईसीआईसीआई का इन्वेस्टमेंट का पेज ओपन हो जाता है तो वहां आपको दिख जाएंगे 4 से 5 आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड्स। तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, बोलोगे मुझे तो आईसीआईसीआई में इन्वेस्टमेंट्स करनी थी, अब ये टाइप्स क्या है मुझे नहीं पता। तो आप क्या करोगे, कोई भी एक फंड चूज कर लोगे और आप उसमें पैसे डाल दोगे, पर आपको यही नहीं पता होगा कि ये पैसे जो है वो कहाँ री इन्वेस्ट होने वाले हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए। साथ ही साथ में अब इस वीडियो हम देखने वाले हैं, सबसे पहला देखेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स किन के लिए है। सेकंड हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में पैसे कैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। थर्ड हम देखेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। साथ ही साथ में आपका रिव्यू जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स किन के लिए है, तो मान लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट्स का जीरो नॉलेज है, आपको शेयर मार्केट के बारे में जीरो आइडिया है, आपको डिबेंचर्स के बारे में जीरो आइडिया है, आपको कंपनी सिक्योरिटीज या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में जीरो आइडिया है, पर आपको आपके पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो सबसे सेफेस्ट वे क्या है? एक तो है आपका फिक्स डिपॉजिट, बट अभी की ट्रेंड ऐसा हो चुका है कि फिक्स डिपॉजिट में बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो उस वजह से जो यूथ जो है वो कंप्लीटली म्यूचुअल फंड्स की ओर ओरिएंटेड हो रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा है कि जहां पर रिस्क जो है वो बहुत कम है या फिर डिवाइडेड रिस्क होती है। इस वजह से म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स की कोई भी जानकारी नहीं है तो। पर बिफोर इन्वेस्टिंग आपको म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गाइस देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है। अब मान लीजिए कि आईसीआईसीआई कंपनी है, उसने आपसे एक सब्सिडी कंपनी खोल दी, यानी एएमसी खोल दी, असेट मैनेजमेंट कंपनी खोल दी, और वो असेट मैनेजमेंट कंपनी के अंडर में एक फंड खोल दिया। तो वो फंड में वो क्या कहेंगे कि आप हमें पैसे दो, आपके पैसे हम री इन्वेस्ट करेंगे और आपको वो जो रिटर्न्स कमाएंगे उसमें से आपको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब एएमसी में मान लीजिए कि 100 लोगों को अप्रोच कर दिया और 100 लोगों से हजार रुपए कलेक्ट कर लिए। अब एएमसी के पास कितने हो जाएंगे, असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास कितने हो जाएंगे पैसे, 1 लाख रुपए। तो वही 1 लाख रुपीज वो अपने री इन्वेस्ट कर देगी। वो री इन्वेस्टमेंट जो है वो शेयर्स में भी हो सकती है, बॉन्ड्स में हो सकती है, डिबेंचर्स में हो सकती है, या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी हो सकती है। वो इन्वेस्टमेंट्स किसी भी प्रकार की हो सकती है। और वही री इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न्स मिलते हैं वही सेम रिटर्न जो है वो 100 लोगों में डिवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये करने से एएमसी को फायदा क्या, क्योंकि वो जो 1 लाख रुपया मिला था, 1 लाख रुपए पे मान लीजिए 10% उन्होंने रिटर्न्स कमा लिए, तो वही 10,000 वो 100 लोगों में अगर डिवाइड कर दिए तो एएमसी को प्रॉफिट क्या। तो वो एएमसी क्या करती है, वो 10,000 जो है वो कंप्लीट जो 100 लोगों में डिवाइड नहीं करती। एएमसी उसमें से कुछ एक पोर्शन अपना रख लेती है और बाकी जो है वो कंप्लीट 100 लोगों में डिवाइड कर देती है। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपने क्या किया, एएमसी को पैसे दिए, आपको फिर कोई देखने की जरूरत नहीं है। आपने एक अच्छा खासी एएमसी देख ली है कि ये कंपनी रिलायबल है, आपने उन्हें पैसे दे दिए। अब यही कंपनी से हम अपने पैसे री इन्वेस्ट करेगी और आपको रिटर्न्स लाके देगी। हालांकि उसमें से कुछ छोटा पोर्शन फीस अपनी वो फीस के तौर पे रख लेगी, पर आपको बेटर रिटर्न्स जरूर देके जाएगी। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट होता है, यानी कि पब्लिक के पैसे लेके पब्लिक री इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमा के उसमें से एक छोटा पोर्शन रख के बाकी सभी के सभी पैसे पब्लिक में रीडिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इस प्रकार से म्यूचुअल फंड्स रन होता है। और म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम रखते हैं तो मेरे हिसाब से एफडी से तो बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 101% दे ही देंगे। सो गाइस, अब थर्ड आता है हमारा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो यहाँ पर हम बात करेंगे मेन टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहला था हमारा इक्विटी फंड, सेकंड आता है डेट फंड, थर्ड आता है हाइब्रिड फंड एंड फोर्थ आता है हमारा इंडेक्स फंड। गाइज, ये 4 टाइप्स के अंदर भी सब कैटेगरीज बहुत सारी है। ये सभी की सभी हम बात एक्सप्लेन करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको मेरी आने वाली वीडियोस में। सो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विटी फंड क्या होता है। तो इक्विटी फंड में क्या होता है, जो एएमसी होती है, असेट मैनेजमेंट कंपनी, वो 100 लोगों से पैसे ले लेती है और जो अपने पैसे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इन्वेस्ट करने के लिए जो एएमसी अपना फंड मैनेजर अपॉइंट करती है, उसे टेक्निकली
हाई नॉलेज होता है, यानी कि शेयर मार्केट का उसे बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होता है। तो यहाँ पर हम जो फंड मैनेजर है उस पर हम रिलाई करके हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक और बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए कि आपको अगर एक एमआरएफ का अगर शेयर खरीदना है, तो एमआरएफ के शेयर की कीमत अगर आप देखोगे आप तो 60 to 70,000 के बीच में वो वेरी करता है। तो आपके पास उतने पैसे होते नहीं है, आपके पास होते हैं अगर मान लीजिए 10,000 ही आपके पास है, तो आप वो शेयर नहीं खरीद सकते। तो इसी के लिए एएमसी क्या करती है कि आप जैसे ही 100 लोगों से पैसे कलेक्ट करती है। अगर मान लीजिए 100 लोगों से अगर 10-10 हजार कलेक्ट कर लिए तो उनके पास बन जाएंगे 10 लाख रुपीज। तो वही 10 लाख से वो अपने एमआरएफ के 10 शेयर भी खरीद सकती है, ब्रिटानिया के 10 शेयर खरीद सकती है, पेज इंडस्ट्रीज के 10 शेयर खरीद सकती है। तो इस प्रकार से वो अपना जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड कर सकती है और उसी से आपकी जो रिस्क होती है वो बहुत ही कम हो जाती है और आपके रिटर्न के चांसेस, मतलब रिटर्न जो है वो आपके आने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इक्विटी फंड में मेनली हमें क्या याद रखना है, इक्विटी फंड यानी कंप्लीट इन्वेस्टमेंट जो होगी वो आपकी शेयर्स में जाएगी। अब आता है हमारा सेकंड आता है डेट फंड्स। तो डेट फंड्स में क्या होता है, एएमसी जो है वो हमारी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, किसी भी कंपनी के डिबेंचर्स और कमर्शियल पेपर्स, इन सभी में इन्वेस्टमेंट्स करती है। अब ये सब क्या होता है, ये जो सभी के सभी मैंने नाम जो प्रोनाउंस किया अभी वो क्या होते हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि मैं उसके ऊपर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि ये सभी के सभी टर्म्स जो है वो क्या होते हैं। सो गाइज इसमें सिर्फ इतना याद ध्यान देना हमें कि डेट फंड्स में एएमसी जो है वो अपने फंड जो शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते हुए किसी भी कंपनी के डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर कमर्शियल पेपर्स, ये इन तरीके के इन्वेस्टमेंट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करती है। अब थर्ड आता है हमारा हाइब्रिड फंड। तो हाइब्रिड फंड सिंपली हमारा इक्विटी फंड एंड डेट फंड इन दोनों का मिक्सचर है, यानी कि इसमें एएमसी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स शेयर में भी कर सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, इनमें से किसी भी प्रकार से इन्वेस्ट करके वो अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड करती है और उसी प्रकार से उसकी रिस्क जो है वो कम करके रिवॉर्ड जो है यानी कि रिटर्न जो है वो मैक्सिमम अर्न करती है। अब फोर्थ आता है हमारा इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में बेसिकली क्या करती है, एएमसी जो है वो अपने पैसे निवेश करेगी इंडेक्सेस में। अब इंडिया में दो तरीके की इंडेक्स है, फर्स्ट वन इज निफ्टी एंड सेकेंड वन इज सेंसेक्स। अब निफ्टी के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स है, यानी कि निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मीडियम कैप, फिर बाद में निफ्टी आईटी, इस प्रकार से सेक्टर वाइज भी निफ्टी है। तो निफ्टी के इंडेक्सेस है। तो आपका जो फंड मैनेजर है वो इस प्रकार के इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न्स लाने के लिए ट्राई करता है। तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज इतनी ही है कि इंडेक्स जो होती है वो हाईली वोलाटाइल होती है, यानी कि इसमें रिस्क जो है वो आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पर इसमें आपको रिवॉर्ड मिलने का यानी कि आपके रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अगर निफ्टी जो है वो निफ्टी 50 मान लीजिए कि अगर अगले महीने में 1000 पॉइंट्स ऊपर चले जाती है तो वो इनडायरेक्ट प्रॉफिट जो है वो आपको 1000 पॉइंट से मिलने वाला है। और साथ ही साथ में अगर मान लीजिए कि 1000 पॉइंट नीचे चले जाती है तो वो 1000 पॉइंट का जो इक्वेट करेगी आपको, तो उस प्रकार से लॉस भी आपको बियर करना होगा। सो इस प्रकार से इंडेक्स फंड जो है वो वोलाटाइल होता है और बट वो हाईली रिस्की होता है, पर रिटर्न्स जो है वो उसी प्रकार से हमें मिलते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसे अगर समराइज करेंगे तो जितनी ज्यादा आपकी रिस्क होगी उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेगा। सो गाइज ये हो गए हमारे चार मेन टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जिसमें कि सबसे पहला था हमारा इक्विटी फंड, सेकंड था डेट फंड, थर्ड था हमारा हाइब्रिड फंड एंड फोर्थ था हमारा इंडेक्स फंड। अभी इन्हीं के ही सब पार्ट्स जो है वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। गाइज थैंक यू।